हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे एक दर्दनाक मूवी के बारे में। ये एक माँ और उसकी बेटी की सच्ची कहानी है जो ईरान जैसे सख्त और कट्टरपंथी माहौल में फंस जाती है। एक माँ जो अपनी बच्ची से एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहती। एक पति जो प्यार से धीरे धीरे जुल्म में बदल गया। और एक देश जहां से बाहर निकलना मौत से लड़ने जैसा है। ये कहानी नॉट विदाउट माई डॉटर नाम की सच्ची किताब पर आधारित है, जिसे बेटी महमूदी ने लिखा था। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी धर्म या देश को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि एक माँ की हिम्मत और उसके संघर्ष को उजागर करना है। कहानी शुरू होती है 1984 से अमेरिका में रहने वाली बेटी महमूदी और उनके छोटे परिवार से। बेटी अपने ईरानी पति मूडी और प्यारी सी बेटी मेहताब के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। मूडी पेशे से डॉक्टर है और अमेरिका में 20 साल से रह रहा है, लेकिन अब भी खुद को पूरी तरह वहां का हिस्सा नहीं मानता। अमेरिका अस्पतालों में काम करते हुए वे नस्लीय भेदभाव का शिकार होते हैं, जिससे वे अंदर ही अंदर टूट रहा होता है। रात को जब मूडी अपनी बेटी को कहानी सुना रहा होता है, तभी मेहताब उसे मासूमियत से पूछता है, पापा, मेरी दोस्त ने कहा कि हम अमेरिकन हैं और हमें ईरानियों से नफरत करनी चाहिए। क्या मुझे भी ऐसा करना चाहिए? इस पर मूडी प्यार से समझाता है कि नफरत करना गलत बात है, और वो भी अमेरिकन जितना ही है। मूडी को उसके परिवार से लगातार फोन आते हैं और सब चाहते हैं कि वह ईरान आकर अपने देश को देखे। बेटी को पहले तो इस फैसले पर इतराज होता है, क्योंकि ईरान का माहौल अस्थिर होता है, लेकिन मूडी की कस्मों और वादों पर वह मान जाती है। तीनों ईरान पहुंच जाते हैं और शुरुआत में ही बेटी और मेहताब को हिजाब पहनने और पूरी तरह से ढकने को कहा जाता है। हर जगह सख्ती और कट्टर नियम कायदे होते हैं। बेटी को ना घर से बाहर निकलने की इजाजत होती है, ना किसी से खुलकर बात करने की। यहाँ तक कि बाजार में जाने पर जब वह गलती से नियम तोड़ती है तो पुलिस तुरंत उसे पकड़ने दौड़ती है। मूडी उसे बार बार समझाता है कि वह अब अमेरिका में नहीं है। शुरुआत में बेटी सोचती है कि ये सब बस 2 हफ्तों की बात है, लेकिन एक दिन मूडी उससे बताता है कि उसे अमेरिका में उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है और अब वह हमेशा के लिए ईरान में रहना चाहता है। वह मेहताब को भी यही पालना चाहता है। बेटी को इस धोखे पर विश्वास नहीं होता, लेकिन मूडी ने जो कहा था वह उसका सच्चा इरादा था। जब बेटी ने विरोध किया तो मूडी ने उसे थप्पड़ मार दिया। बेटी ने उसके परिवार से भी मदद मांगी, लेकिन किसी को उसकी चिंता नहीं थी। अब वह एक कमरे में कैद होकर रह गई थी और अपने माता पिता से बात तक नहीं कर सकती थी। एक रात उसे उसकी माँ का फोन आता है। माँ उसे समझाती है कि वो स्विस एम्बेसी में कॉल करे, जहां अमेरिका का इंटरसेक्शन सेवा उसे मदद कर सकती है। बेटी मौका पाकर कॉल करती है, लेकिन उसकी धीमी आवाज और डर के कारण कॉल सही से पूरी तरह से नहीं हो पाती। जब मूडी को इसकी भनक लगती है तो वो बेटी को धमकी देता है और कहता है कि अगली बार उसने कुछ भी किया तो वह उसे जान से मार देगा। बेटी अब डरी सहमी सी रहने लगती है। एक दिन उसे अपनी बेटी को लेकर भागने का मौका मिलता है। वे स्विस एम्बेसी पहुंचती हैं, लेकिन वहां उसे बताया जाता है कि ईरानी से शादी करने की वजह से वह अब ईरानी नागरिक है और पति की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ सकती। तलाक लेने पर बेटी उसके पति के पास जाएगी। ये सुनकर बेटी टूट जाती है और फिर से मूडी के घर लौटना पड़ता है। बेटी अब एक योजना बनाती है। वह मूडी को भरोसे में लेने लगती है कि वह अब यही रहना चाहती है। मूडी को उसकी बातों पर यकीन होने लगता है और वह बेटी को अपनी बड़ी बहन नसरीन के घर भेजने पर राजी हो जाता है। वहां बेटी फारसी बोलना सीखती है, धार्मिक किताबें पढ़ने की कोशिश करती है और अपनी बेटी को बहाने से बाहर ले जाकर रास्ते, संकेत, बसों की जानकारी दिलाती है ताकि भागने की तैयारी कर सके। बेटी को एक दुकान में हुसैन नाम का आदमी मिलता है, जिसका बेटा युद्ध में मारा गया था। हुसैन उसकी मदद करता है और उसे नजीमी नाम की महिला से मिलवाता है। नजीमी बताती है कि उसका भाई लोगों को ईरान से निकालने में मदद करता है।
लेकिन खतरा बहुत बड़ा है। अगर पकड़ी गई तो सजा मौत भी हो सकती है। बेटी अब मेहताब के स्कूल जाने लगती है और वहीं से नजीमी और हुसैन से मिलती रहती है। लेकिन एक दिन मूडी स्कूल आ जाता है और बेटी को सबके सामने पीटता है। बेटी एम्बेसी जाकर मदद मांगती है, लेकिन फिर से उसे बेटी के बिना भेजने की इनकार कर दिया जाता है और वह वापस लौट आती है। बेटी का भरोसा जीतने के लिए मूडी उसे अपने पिता से मिलने अमेरिका जाने की इजाजत देता है, लेकिन शर्त ये थी कि वह मेहताब को यहीं छोड़े और उसकी संपत्ति बेचकर पैसे भेजे। हुसैन उसे समझाता है अब वह भागी नहीं तो कभी नहीं भाग सकेगी। बेटी फिर से सबको बेवकूफ बनाकर मार्केट जाने का बहाना बनाती है, मेहताब को साथ ले जाती है और हुसैन के दिए पते पर पहुंचती है। बेटी और मेहताब को बर्फ से ढके पहाड़ी रास्तों से होकर निकलना होता है। जान जोखिम में डालकर ठंड, भूख, डर सब कुछ सहकर वे टर्की की राजधानी अंकारा पहुंचते हैं, जहां अमेरिका का झंडा देखकर बेटी को पहली बार सुकून महसूस होता है। 9 फरवरी 1986 को बेटी आखिरकार अमेरिका लौट आती है, लेकिन उसके पिता अब जीवित नहीं होते। ये पूरी कहानी उनकी बेटी मेहताब ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि देते हुए लिखी थी। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक माँ की हिम्मत, संघर्ष और प्यार की असली गाथा थी। कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही सच्ची कहानियां सुनने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।